चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। कहाँ पे थे हम लोग? ओबीसी में थे। टाइप्स ऑफ कंपनी किया कुछ अपन ने, क्या क्या किया गावड़े अपन ने? टाइप्स ऑफ कंपनीज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, फटाफट बताओ रिया। नंबर ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, फटाफट। पहला कौन सा? ओबीसी। दूसरा प्राइवेट, तीसरा पब्लिक। ओबीसी मिनिमम, मैक्सिमम, प्राइवेट मिनिमम, प्राइवेट मिनिमम, मैक्सिमम 50, 100, 200, इन्फिनाइट। ऑप्शन 200 पक्का। पब्लिक कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम पक्का। यू मे हैव विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल कंपनी। यू मे हैव लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी में कुछ टाइप्स है तुम्हारे? नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी में टाइप्स है दो। पहला वाला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मीनिंग दैट इज वोटिंग, कुछ संबंध नहीं उसका। लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। एग्जांपल के साथ कर चुके अपन, 10 रुपए का फेस वैल्यू 6 रुपए पे कर चुके, अपना लायबिलिटी कितना है? ओके, व्हेन कैन यू डिमांड दैट? वाइंडिंग अप या एनी टाइम? एनी टाइम, वेरी गुड। एनी टाइम, क्यों एनी टाइम? यस, यू कैन डू इट ना। कॉल कर सकते हो कि नहीं? उसके लिए वाइंड अप करना पड़ेगा तुमको? नहीं ना। जब कंपनी जिंदा है दैट टाइम यू कैन कॉल द मनी। किसकी बात कर रहा था मैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मीनिंग स्पेसिफिक अमाउंट, अंडरटेकिंग ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। क्लियर डिलियर? वो कब डिमांड करेंगे? कैसे हो पवन? एकदम मस्त दिख रहे हो। हाँ बोलो। ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, पक्का? हाँ ना। और कभी भी तुम्हारे लायबिलिटी से ज्यादा डिमांड कर सकते हैं? कभी भी लायबिलिटी से ज्यादा डिमांड कर सकते हैं? नहीं। और ये लायबिलिटी पॉइंट कहां पे मेंशन होगा? एमओए में एज अ लायबिलिटी क्लॉज। नेम क्लॉज, तुम्हारा रजिस्टर्ड स्टेट का क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्लियर? ओपीसी में और एक क्लॉज आता है, वेरी गुड, नॉमिनी क्लॉज। देन अपन ने बहुत बेसिक चीजें कुछ कुछ किया था। सफिक्स मतलब कंपनी का नाम के आगे क्या होगा? अनडिजायरेबल नेम देख लिया अपन ने। नेम रिजर्वेशन किया 20 डेज 60 डेज। तुम्हारे साथ नहीं किया, ठीक है आगे बढ़े। हाँ, देन ओपीसी का देख रहे थे हम लोग, हाँ या ना? ओपीसी इट वाज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग प्रोप्राइटर्स, हाँ या ना? लिमिटेड लायबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस तो बहुत है, क्यों? क्योंकि सेकंड पार्टनर को लाने की जरूरत नहीं है। अपन एग्जांपल में भी देखा, यू कैन मेक अ कंपनी विदाउट कैपिटल आल्सो नाउ। तो 1000 रुपए 10,000 रुपए का भी तुम कैपिटल रख सकते हो कंपनी में, अभी कोई टेंशन नहीं पहले वाले की तरह। नाउ हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी? हाउ डू यू स्टार्ट एन ओपीसी? करेक्ट, हम लोग वहां पे थे ना, तो उसके कुछ ये थे, क्या थे? कंडीशंस थे, रूल्स थे। Which kind of person can be member of an OPC? Which kind of person? Artificial or natural or both? पक्का? प्राइवेट कंपनी के ओनर प्राइवेट कंपनी हो सकती है क्या? प्राइवेट कंपनी, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। मैं नॉर्मल प्राइवेट की बात कर रहा हूं। तो नॉर्मल प्राइवेट की ओनर कोई दूसरी कंपनी हो सकती है क्या? मतलब माय क्वेश्चन इज, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एवरीवन एग्रीज टिल हियर, वो तो ठीक है ना? तो क्या कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी के ओनर रह सकती है? हाँ ना, ऑब्वियसली यस। वन कंपनी ओवरटेकिंग, नॉट ओवरटेकिंग, क्या बोलते? टेकिंग ओवर, मर्जर्स एक्विजिशन, टेकिंग ओवर अनदर कंपनी। कंपनी कैन टेक ओवर अनदर कंपनी, कंपनी कैन फॉर्म अनदर कंपनी। तुम बोलोगे सर ये भी आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन, तो कैसे पैदा करते हैं? मतलब एक कंपनी दूसरे को कैसे पैदा किया? पैदा नहीं किया, क्या किया? मतलब ये कंपनी के जो ये जो कंपनी है अल्टीमेटली ऑब्वियसली उसके जो ओनर्स है, दे डिसाइडेड कि लेट अस से मैंने इसको नाम दिया ए कंपनी। ए कंपनी विल बाय शेयर्स ऑफ बी प्राइवेट कंपनी, मान लो, हाँ या ना? सो कंपनी इज बाइंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी और होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स। या फिर अगर हम नया कंपनी शुरू कर रहे हैं, न्यू कंपनी एसेट, ओके, व्हाट आई एम सेइंग, न्यू कंपनी,
तो न्यू कंपनी के सब्सक्राइबर्स मतलब ओनर्स मतलब प्रमोटर्स कैन ऑल्सो बी अनदर कंपनी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कंपनी बनने के बाद ही कोई दूसरी कंपनी शेयर कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। कंपनी क्रिएट करने के लिए भी स्टार्टिंग के तुम्हारे ओरिजिनल मेंबर्स कौन हो सकते हैं? कंपनी। Are you getting my point, all of you? So company obviously can buy shares or can hold or can be owner of another company. So artificial person, कुछ बात समझिएगा मैं क्या कहना चाहता था? You can, an artificial person can hold another artificial person का company. Okay? If we let us take another example, Mr. A and Mr. B, चलेगा क्या? They are holding, let us say, all 100% shares of ABC Limited. चलेगा? ABC Private Limited, let us say. चलता? Now who is owning who? Natural person is owning a artificial company. That is also completely valid. Yes, everybody? Okay. However, in OPC बच्चों क्या होगा? Okay, only a natural person can incorporate or be member or owner of that OPC. Very important. क्या बोला मैंने? Only a natural person can be owner, that is member, that is promoter of an OPC. पक्का? ये किसके लिए था? प्रोप्राइटर लोगों के लिए था। प्रोप्राइटर बच्चों क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन था क्या? प्रोप्राइटर नेचुरल था ना, उसको बस अपन ने और एक कॉर्पोरेट का फॉर्म दिया, इसलिए बोला भाई तू ही मतलब कौन? नेचुरल पर्सन ही ओनर रहेंगे ओपीसी के बाद। क्लियर है अभी? श्योर? वेरी गुड। नाउ दिस कंपनी बच्चों विल बी नाउ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और जो खुद ओनर था प्रोप्राइटर, नाउ ही इज ऑब्वियसली सेपरेट पर्सन, वो तो नेचुरल पर्सन ही है, और उसका लायबिलिटी भी क्या हो गया? लिमिटेड। क्लियर लियो? ओपीसी बच्चों बाय डिफॉल्ट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। क्या बोला मैंने? ओपीसी इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी के जो रूल्स है वही किसको एप्लीकेबल रहेंगे? ओपीसी को। अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? कुछ कंडीशन देखे थे अपन ने ये सब नहीं? अच्छा, रेस्ट्रिक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्या है ओपीसी के मेंबर बनने के लिए? 1 पर्सन। वेरी गुड। आगे? नेचुरल पर्सन। और वो इंसान क्या होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ इंडिया या बोथ? दोनों में डिफरेंस समझता है क्या? बात किया था अपन उसके बारे में, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में। अक्षय कुमार इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट पता है कि नहीं पता है? कनाडा। इधर क्या हो? कनाडा। कटरीना कैफ इज नॉट द रियल लीगल नेम, उसका नाम कुछ और ही है। शी इज नाउ इंडियन रेसिडेंट, वो शायद यूके का शायद किधर की थी, वो सिटीजन थी। यस स्टिल हियर? ऐसे भी अपने बहुत सारे इंडियंस भी जो भी मान लो 20-30 साल से अब्रॉड में सेटल्ड है। यस स्टिल हियर? सो दे वर ओरिजिनल इंडियन सिटीजन, अब कहीं और रह रहे हैं, सो यू कैन बी इंडियन सिटीजन बट बी रेसिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया। क्लियर हियर? तो सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस दोनों सेम नहीं होते हैं बाय डिफॉल्ट। बात समझे कि नहीं? तुम्हारे आजू सब बड़ी कंपनीज के तुम्हारे जो भी सीईओ कौन है? सत्य नडेला, अपना कौन था गूगल का कौन है? सुंदरम पिचाई। दे आर राइट नाउ रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, एंड मे बी इतने सालों के बाद वो वहां पे है, तो दे मे बी आल्सो बी नाउ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो स्टार्टिंग में जब गए थे पढ़ाई करने के लिए, तब क्या थे? इंडियन सिटीजन थे बट यूएस रेसिडेंट। इंडियन सिटीजन थे बट यूएस रेसिडेंट। शायद तुम्हारे अभी भी रिलेटिव्स रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे जो जॉब करने के लिए गए अभी के अभी, बट दे स्टिल व्हाट? होल्डिंग पासपोर्ट और वोटिंग राइट्स और ऑल द राइट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सिटीजन है बट रेसिडेंट कहीं, रेसिडेंट मतलब क्या? कहां पे रह रहे हो, सिंपल। अंडरस्टूड क्लियर एवरीबॉडी? तो क्या जरूरी है? देखो बच्चों रूल में क्या लिखा है, व्हाट इज कंपलसरी? इंडियन रेसिडेंट या इंडियन सिटीजन या बोथ? कुछ था क्या ऐसा, मतलब पॉइंट था क्या? बट वी हैव डिस्कस दैट, आई डोंट थिंक सो, अपन पहुंच ही नहीं थे वहां तक ना, इसलिए मैंने उसको वहां पे होल्ड रख दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फाइन। अपन ने वो पॉइंट्स किए, फिर चेंज ऑफ नॉमिनी वाले पॉइंट्स किए, फालतू वाले पॉइंट्स थे वो, कि मतलब क्या था? नॉमिनी खुद निकल सकता है क्या? नॉमिनी का कंसेप्ट याद आ रहा है क्या? हाँ गावड़े, कौन था नॉमिनी? किसकी बात चल रही है? 1 पर्सन कंपनी, हाँ या ना? मेंबर, तो उसका बैकअप लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के लिए, मतलब वो चला जाने के बाद कौन हैंडल करेगा? दैट पर्सन इज कॉल्ड एज नॉमिनी। क्लियर लियो? तो ओपीसी में ऐसे 2 लोग इन्वॉल्व रहेंगे, मेंबर एंड नॉमिनी। बोथ ऑफ देम ऑब्वियसली हैव टू बी नेचुरल पर्सन। क्लियर लियर? पहला नॉमिनी हम एमसीए मतलब आरओसी को कब बताएंगे कि हमारा ये पहला नॉमिनी है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम एमओए में लिखेंगे, खास कहां पर? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। कुछ झेप रहा है कि नहीं झेप रहा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वहां पे लिखेंगे ये हमारा नॉमिनी है।
मतलब कंपल्सरी चिपक गया क्या उधर, परमानेंटली वही नॉमिनी रहेगा क्या? यू कैन चेंज और नो, यू कैन चेंज, खुद होके भी वो चेंज कर सकता है, हाँ खुद होके भी गिव अप कर सकता है, भाई मेरे पे भरोसा नहीं, मैं जा रहा हूं इंडिया छोड़ के, या फिर मुझको यूएसए का सिटीजनशिप चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर लिया? सो नॉमिनी खुद चेंज कर सकता है, खुद चेंज मतलब क्या, खुद गिव अप कर सकता है, या फिर मेंबर भी निकाल सकता है कि आई एम चेंजिंग द नॉमिनी। उसका आई थिंक अपने प्रोसेस किया था, करेक्ट है? नॉमिनी मेंबर को है, ओबीसी को बताएगा, अगर मेंबर है तो कंपनी को एज वेल एज आरओसी को बताएगा कि नॉमिनी चेंज हो रहा है। और वन पॉइंट आई थिंक गिवन इन राइटिंग, इसका मीनिंग क्या था, कुछ याद आ रहा है तुमको? चेंज इन नॉमिनी डज नॉट इक्वल टू, क्या था उसका मीनिंग? कुछ जो प्रोसेस है, एमओए चेंज करने का जो प्रोसेस है, एमओए बच्चों क्या है? फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है क्या? वो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, बेस एकदम है कि नहीं? तो आज भी इंडिया के लिए मान लो जेएनके को मतलब रूल्स उसके हटाने थे पुराने, 60-70 साल वाले पुराने रूल्स हटाने थे, वो सिंपल था क्या? हाँ बोल रहा है, सिंपल था ना, बहुत सिंपल था, है ना? यस इट इज नॉट सिंपल टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब क्या, फंडामेंटल चेंजेस, उसके लिए प्रोसेस बहुत बड़ा रहता है। सिमिलरली कंपनी के लिए भी कुछ चेंजेस करना रहा अपने बेसिक स्ट्रक्चर में, तो थोड़ा प्रोसेस कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा ज्यादा है, समझ रहे हो? करेक्ट लियो? नाम चेंज करना इज नॉट दैट इजी, यू हैव टू टेक अप्रूवल आल्सो, ओके? कैपिटल चेंज करना है तुमको, तुम्हारा ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ऑब्वियसली बहुत टफ चीज है, समझ रहे हो? तो सिमिलरली नाउ हाउएवर नॉमिनी इज आल्सो वन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ एमओए। क्लियर? तो इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, अगर तुम नॉमिनी चेंज करते हो तो एमओए चेंज करने का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल नहीं। क्या बोला मैंने? अगर तुम नॉमिनी चेंज कर रहे हो तो एमओए चेंज करने का प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब टफ प्रोसेस एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। सिंपलीफाई कर दिया उन्होंने, सिंपल। तुमको मैंने दिखाया भी था उस दिन बैराट में, कुछ याद है क्या तुमको? मैंने तुमको बैराट दिखाया और बोला था कि देयर इज सम सेक्शन नंबर 3 and 4 and 5 सॉरी, फॉर एमओए एंड एओए, ठीक है? ध्यान देना, फॉर एमओए एंड एओए, सेक्शन 4 and section 5 एंड करस्पॉन्डिंग सेम यू आल्सो हैव सेक्शन 13 and 14। चेक करो क्या दिख रहा तुमको यहाँ पे, दिख रहा है कि नहीं? ऑल्टरेशन एमओए एंड ऑल्टरेशन ऑफ एओए, आर्टिकल मतलब एओए। क्लियर लियो? मतलब मुझको अगर नाम चेंज करना है, नाम चेंज बोला मैंने, विच सेक्शन आई फॉलो? 13 आर्टिकल्स नहीं बाबा, नाम नेम क्लॉज कहां पे आएगा? एमओए में। कुछ हेपरा कि नहीं? मुझको मेरा अगर मैंने क्या बोला, चेंज, अगर मुझको इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेट की मीनिंग समझता है क्या? कंपनी शुरू करना है, ये नाम, ये कैपिटल, ये लोकेशन, ये मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, आई फॉलो सेक्शन 4। समझा? मुझको चेंज करना है, ऑल्टरेशन, आई फॉलो व्हाट? सेक्शन 13। अंडरस्टूड क्लियर? नेम चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज, लायबिलिटी कैपिटल क्लॉज के लिए वगैरह वगैरह। समझा? अब जो अपने लाइन लिखा है टेक्स्ट बुक, उसका मीनिंग क्या है अभी? दैट मींस इफ यू आर चेंजिंग नॉमिनी, विच सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल? 13 इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब आके उसका जो भी प्रोसेस देके रखा है उसको फॉलो नहीं करना। बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में एकदम, देखो ना, एकदम सिंपल चीज करके दिया है। तुम इसको आरओसी को बताओ, कंपनी को बताओ, बात खत्म, तुम्हारा नॉमिनी चेंज। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्शन नंबर 13 टू डू चेंजेस इन द एमओए। अंडरस्टूड क्लियर? क्योंकि वो काफी चेंजेस बार बार हो सकते हैं। सी नाम, कोई भी कंपनी का नाम तुम रेगुलरली चेंज करते बैठोगे क्या? जनरली इट विल बी काइंड ऑफ परमानेंट, या फिर कुछ एम एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो गया इधर उधर, देन शायद तुम चेंज करोगे, बट नॉमिनी कैन चेंज। अब तुम ही सोचो, अगर नॉमिनी ही तुम्हारा ऑलरेडी बुड्ढा था, बुड्ढी थी, जो भी रहेगी, करेक्ट लिया, वही ऑफ हो गए तो फिर से और एक नॉमिनी लगाना पड़ेगा। नॉमिनी का नॉमिनी लगाएंगे क्या अपन? सो नॉमिनी चला गया तो और एक नॉमिनी लाना पड़ेगा ना। सो पीपल कैन गो, पीपल कैन बी देयर, समझ रहे हो? इसलिए उन्होंने बोला सेक्शन 13 नहीं लिखते, नहीं रखते अपन, थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस रखते हैं। अंडरस्टूड क्लियर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लाइन? थोड़ा सिंप्लीफाई किया है कि टफ किया है? व्हाट डू यू थिंक? सिंप्लीफाई किया है ना लोगों को। अंडरस्टूड? चलो, सो एनी चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम। तो सेक्शन 13 वगैरह और उसको प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? ऑनलाइन आगे बढ़े, चलो सुयश पढ़ो। ओके, अब ध्यान देना, सब पूरा वो 2-3 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कैन क्रिएट एन ओबीसी
नेचुरल पर्सन। अब ये जो पूरा लाइन लिया है, इट इज एलिजिबिलिटी फॉर व्हाट पर्पस? टू इनकॉर्पोरेट या फिर टू बिकम अ नॉमिनी। ऊपर का जो लाइन दिया है, इट इज फॉर एलिजिबिलिटी इधर टू बिकम अ मेंबर या फिर नॉमिनी। तुम खुद मेंबर, तुम खुद नॉमिनी हो गया। तुम खुद अगर मेंबर हो तो कोई और नॉमिनी रहेगा ना, समझ रहे कि नहीं? तुम्हारा अगर तुम अगर बैंक अकाउंट खोलते हो, वहां पे तुमको नीचे नॉमिनी का फॉर्म आएगा, फिल योर नॉमिनेशन, नॉमिनी फॉर्म, शायद तुम बैलेंस का नाम डालोगे, फादर 50%, मदर 50% मान लो, इट इज बैकअप। और नो, क्या नॉमिनी खुद को बनाओगे तुम लोग? अंडर गेटिंग माय पॉइंट? नॉमिनी का पर्पस ही क्या है? कोई और जो तुम्हारे जाने के बाद उसका टेक केयर करेगा तुम्हारे व्यवहार ट्रांजेक्शन का। समझ लो कि नहीं? क्लियर लियो? तो नॉमिनी बनने के लिए या फिर मेंबर बनने के लिए का ये एलिजिबिलिटी है। व्हाट इज एलिजिबिलिटी? चेक करो बच्चों। ओनली अ नेचुरल पर्सन। सो ओपीसी का मेंबर, ओनर, नॉमिनी कैन नॉट बी एन आर्टिफिशियल पर्सन। सिंपल। आगे, हु इज एन इंडियन सिटीजन? सिटीजनशिप इज नेसेसरी। वो भले 10 साल, 20 साल, 30 साल इंडिया के बाहर रहने दो, अगर उसे इंडिया का सिटीजनशिप गिव अप नहीं किया है, गिव अप समझता है क्या? उसे इंडिया का सिटीजनशिप दिया नहीं है, त्याग नहीं दिया है, अभी भी होल्ड करता है, पर 10 साल के 20 साल से भी इंडिया के बाहर है तो भी ही इज अलाउड एज एन इंडियन सिटीजन। ही विल सैटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अभी उसके भी अलग एक्ट है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। अपन उसमें नहीं जा रहे कि सिटीजनशिप कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, फिर सिटीजनशिप तुम्हारा कैसे निकाल सकते हैं, उसमें जा रहे हैं कि अपन नहीं। ओके, बस एज पर लॉ ही शुड बी व्हाट? इंडियन सिटीजन। अंडरस्टूड क्लियर? आगे, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अदरवाइज का मीनिंग क्या हो गया? रेसिडेंट है या नहीं है? नहीं है। तो दोनों अलाउ किया उन्होंने, दोनों अलाउ किया, दोनों अलाउ किया। दोनों क्या अलाउ किया? वो भले इंडिया में रहे या इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर का चेंज है ये, नॉन रेसिडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। या फिर यहाँ पे ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर लिया, बाद में मूड हो गया, इंडिया के बाहर जाते हैं, 1 साल 2 साल काम करते हैं, वॉट एवर इट इज, तो नॉन रेसिडेंट्स को भी ओपीसी में रखने के लिए कि भाई ठीक है, तुम गिव अप मत करो, तुम भी अभी भी ओपीसी में रह सकते हो। तो स्पेशली बच्चों, नॉन रेसिडेंट्स के लिए ये पॉइंट लाया गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर। That a person who has incorporated an OPC या फिर a person was a nominee and for business purpose, job purpose वो इंडिया के बाहर जा रहा है परमानेंटली, या फिर ऐसे केस स्टडी है, लिटरली बता रहा हूँ, शादी हो गई, लड़का जा रहा है, शादी हो गई, लड़की जा रही है इंडिया के बाहर, तो क्या उसको उसका ओपीसी का नॉमिनेशन छोड़ना पड़ेगा क्या? व्हाट इज द आंसर नाउ? छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाउ इवन अ नॉन रेसिडेंट इज अलाउड टू इधर इनकॉर्पोरेट ओपीसी या फिर बी अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी। बट जरूरी क्या? इंडियन सिटीजनशिप जरूरी है। हाँ बोलो रिया, डाउट था? पुराना है तुम्हारा, और अदरवाइज वाला पॉइंट हाँ पुराना है तुम्हारे सब केस में है क्या? हाँ, तो वो चेंज है, वो मैं बोला अमेंडमेंट है ना। और ये शायद ये अदरवाइज वर्ड शायद वो भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि वहां पे कंपलसरी इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेसिडेंट था। देखो मतलब अभी वही बता रहा हूँ, रिसेंट चेंज है। ठीक है, हाँ बोलो, आगे बढ़ू मैं। इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट कंपलसरी है क्या अभी? You can be even non-resident is also allowed. Clear till here? आगे, and has stayed in India, okay, for a period of कितना बच्चों? Not less than 120 days in the immediately preceding financial year. Immediately preceding financial year का मीनिंग समझते हैं क्या? पहले, अच्छा ध्यान देना, अपन 22-23 में फिलहाल कौन से फाइनेंशियल ईयर में? मुझको ये साल में अगर ओपीसी चालू करना है या फिर ये साल में मुझको कोई ओपीसी का नॉमिनी बनना है, हम एलिजिबिलिटी बच्चों कौन सा साल का देखेंगे? 22-23, 23-24 या फिर 21-22? एग्जैक्टली 21-22। कहां में बच्चों में टाइम मतलब पीरियड देखूंगा, पीरियड किसके लिए है कि तुम कितने टाइम थे इंडिया में। अरे हाँ या ना? क्लियर क्लियर? अब ध्यान देना, थोड़ा बच्चों इसमें अलग लॉजिक है, आई टेल यू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों हो जाता है? इवन रेसिडेंट इज अलाउड एंड इवन नॉन रेसिडेंट इज अलाउड। क्या बोला मैंने? रेसिडेंट इज अलाउड एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इज अलाउड। बस उन्होंने बच्चों रेसिडेंट का ना क्या बोलते हैं डेफिनेशन काइंड ऑफ थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या बोला मैंने? रेसिडेंट का डेफिनेशन काइंड ऑफ चेंज कर दिया।
दोनों आर अलाउड टू स्टार्ट एन ओपीसी और बी नॉमिनी। फर्क किधर पड़ेगा? बस तुम्हारे कैटेगरी में कि तुम रेसिडेंट थे या नॉन रेसिडेंट थे, उतना ही फर्क पड़ेगा। बस मतलब मान लो नाम में फर्क पड़ा है। यू आर अप्लाइंग एज रेसिडेंट और यू आर अप्लाइंग एज अ नॉन रेसिडेंट। नाउ इफ एट ऑल यू आर अप्लाइंग एज रेसिडेंट, उसके लिए बच्चों उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि व्हेन एंड हाउ विल यू डिसाइड कि रेसिडेंट है या रेसिडेंट नहीं है इंडिया में। तो कितने डेज के लिए बच्चों उसने रहना चाहिए इंडिया में? एट लीस्ट, नॉट लेस देन। मीनिंग मतलब क्या बच्चों? एट लीस्ट। साइन समझता ना? साइन ये लिख दो एग्जांपल के लिए। इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब जस्ट पहले का। ऑनलाइन ठीक है? रौनक, श्वेता, सृष्टि, इस्मा, हर्षल। हुआ क्या? सो बच्चों क्या क्या क्राइटेरिया फटाफट बताओ। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? रेसिडेंट जरूरी है क्या? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन जरूरी है? जरूरी। रेसिडेंट जरूरी नहीं है। यू कैन अप्लाई एज रेसिडेंट और यू कैन अप्लाई एज नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बनने के लिए या फिर रेसिडेंट मानने के लिए क्या है? एटलीस्ट 120 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मुझको बच्चों 1 अप्रैल को चालू करना कंपनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो ऑब्वियसली मैं 1 अप्रैल का कैसे देखूंगा डेट कि ये फाइनेंशियल ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज रहने वाला हूं? आई चेक माय हिस्ट्री ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज आई वाज इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो झेपा कि नहीं झेपा? तो 22-23 में खोलना तो मैं 21-22 का नंबर ऑफ डेज देखेंगे। सिंपल? पक्का? ओके। व्हाट अबाउट बच्चों आगे फ्यूचर में? मान लो उसने इनकॉर्पोरेट तो कर दिया यहाँ पे, कब? 22-23 में ऑन 1 अप्रैल ही इनकॉर्पोरेटेड एन ओपीसी। अरे हाँ, एंड 2 महीने बाद बच्चों भाग गया वो। बताओ, आई एम टॉकिंग ऑन मेंबर। भाग गया मतलब मान गया, यूके चला गया, यूएसए, कुछ भी। क्या लिखा मैं? लीव्स यूके क्यों लिखा? लीव्स टू यूके या फिर लीव्स इंडिया? सॉरी, फॉर यूके लिखना था क्या, पता नहीं क्या लिखना था। लीव्स इंडिया। अच्छा, उसका जो नॉमिनी होगा वो मेंबर बन जाएगा। ओके, क्या लगता है आपको? कंपनी रहेगा, नॉमिनी चलाएगा। ओके, वो वापस तो आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन समझे तुमको? सभी को क्वेश्चन क्या था? ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, केस स्टडी सुनो, केस स्टडी सुनो। 21-22 में था इंडिया में वो, मोर देन 120 डेज। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। तो एज ऑन 1 अप्रैल अपने कौन सा डेट देखा नंबर ऑफ डेज का? 21-22 को देखा ना अपन ने कि 120 डेज के ऊपर था। तो वी हैव अप्लाइड एज अ रेसिडेंट। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बच्चों वो मान लो इंडिया छोड़ के चला गया एज ऑन 1 जून इटसेल्फ। तो मतलब इंडिया में मान लो कितना टाइम रहा वो? अप्रैल एंड मई, 2 महीना, 60 डेज। उसके बाद फिर क्या होगा कंपनी का? कंपनी भी रहेगी, वो मेंबर भी रहेगा, नॉमिनी भी वैसा रहेगा। नो चेंज एट ऑल। किसी को कोई भी स्टेटस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। मेंबर मर गया क्या? ओनली इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर नॉमिनी विल रिप्लेस हिम। ओनली इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, समझ रहे कि नहीं? नॉमिनी उसको रिप्लेस करेगा। क्लियर डिलियर? अब अगर तुम नॉन रेसिडेंट को अलाउ कर रहे थे कंपनी बनाने के लिए, तो नॉन रेसिडेंट को अलाउ करोगे कंटिन्यू करने के लिए भी, कुछ फर्क पड़ेगा अगले साल? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मैं वही कह रहा हूँ कि वो अमेंडमेंट क्यों आया है? नॉन रेसिडेंट को भी बढ़ावा दिया है। भाई तुम उधर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, हमको पैसा दो, हमको क्या दो? इन्वेस्ट करो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी खोलो, उधर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करो, कोई टेंशन नहीं हमको। समझ रहे हो? सो इवन दे आर नाउ एनकरेज टू डू बिजनेस इन इंडिया। पहले वो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। अगर इंडिया छोड़ के चले गए तो फिर से वही प्रॉब्लम, किसी और को मेंबर बनाओ या फिर कंपनी वाइंड अप करो, ना होता है। अंडरस्टूड? सो नाउ इवन दीस दे आर अलाउड टू इवन ऑब्वियसली कंटिन्यू विद द कंपनी। क्लियर है? आगे बढ़ू क्या? तो कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो। हाँ, पर हमेशा के लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंसेस करते रहने पड़ेंगे।
कंप्लायंस मतलब क्या, रिपोर्टिंग। अपने एलएलपी में देखा था, फॉर्म 8 फॉर्म 11 साल में 2 बार भरना पड़ता है, इंसॉल्वेंसी वाला अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, याद है? कंप्लायंस करते रहना पड़ेगा अपने को, मतलब बैलेंस शीट पीएनएल ऑडिट करता रहना ही पड़ेगा। वो अगर नहीं करना है तो क्या, वाइंड अप करो। सो वो इंडिया छोड़ के जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस पे ध्यान नहीं देगा, ही मे और ही मे नॉट। अगर वहां पे बाहर जाके बैठ के बिजनेस में ध्यान दे रहा, अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो उसको फिर क्या करना, वाइंड अप करो, या फिर कंप्लायंसेस चालू रखो, फुकट के वो तुम्हारा खर्च है फुकट का, अदरवाइज देन अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप। ऐसा अपने आप कुछ बंद नहीं होने वाला है, यू हैव टू लीगली, यू हैव लीगली क्रिएटेड इट, यू हैव टू लीगली वाइंड इट अप, वाइंड इट अप। आगे बढ़े। ओके, सो ये तुम्हारा पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो सुयश। इन मोर देन वन सच कंपनी, ओके, ये ऊपर का हो गया, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट हो गया, एंड शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर। सोल मेंबर का मीनिंग है सोल प्रोप्राइटर, तो एक सोल मतलब सिंगल, अकेला मेंबर, उसका नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है यहां तक। अब देखो बच्चों, ये तो तुम्हारा सेकंड पॉइंट देकर रखा है, ओके, आई एम स्मार्ट ब्रो। आगे बढ़े अपन, क्या हो गया, उसको लगा नीचे से दिखेगा रे, किसका रे? ध्यान दो, डाउट है पूछो ना। वो सब पॉइंट्स भी कवर होंगे तुम्हारे। गुड क्वेश्चन। नॉमिनी मतलब, कैन अ नॉमिनी स्टार्ट अनदर ओपीसी? आंसर इज यस। कैन अ नॉमिनी स्टार्ट अनदर ओपीसी? आंसर इज यस। कैन अ मेंबर बी नॉमिनी इन अनदर कंपनी? इज आल्सो यस। सब केसेस कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दो गावड़े, ध्यान दो क्या बोला मैंने। मेंबर ऑफ ओपीसी, द सेम पर्सन कैन बी नॉमिनी किसी और के ओपीसी में, हाँ ठीक है। और जो नॉमिनी है कोई किसी के भी कंपनी का, क्या वो खुद और एक ओपीसी खोल सकता है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे यहां तक? ओके, एक टाइम पे दोनों जगह चल सकता है। चलिए अब वो अलग हो गया रे, ध्यान दोगे अभी? ध्यान देना सब लोग, बोलो डाउट है? मून लाइटिंग का कंसेप्ट अलग है। आज सुबह ही मैंने मून लाइटिंग पढ़ा था टैक्स में। वो भी आएगा पॉइंट, वो भी कवर कराता हूं। अब दो कंपनी में नॉमिनी हो, दोनों के मेंबर को मार दिया तो दोनों दो कंपनी में तुम मेंबर बन गए। बट ओपीसी मतलब क्या, यहां पे लाइन में क्या लिखा, यू कैन बी मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी, वो सब आएगा। डाउट है तो पूछो, आई कवर द केसेस, बट जस्ट गिव मी 2-5 मिनट्स, ओके। ध्यान दो, पहले एक लाइन पे जाते हैं अपन। अरे हाँ, ये लाइन पे पहले ध्यान दो सब लोग, पे अटेंशन, आई एम टेलिंग यू योर टेक्स्ट बुक इज नॉट कंप्लीट इन अ वे। ये ओके, टेक्स्ट बुक मतलब क्या, जो देके रखा है पूरा बेयर एड के थ्रू नहीं दिया है। सेक्शन नंबर लिखा उन्होंने, रूल नंबर लिखा उन्होंने, सेक्शन नहीं है वो, रूल है वो, रूल नंबर 3 है वो, नहीं देके रखा है। क्या करूं मैं? तो आई हैव टू टेल यू फ्रॉम द एंटायर सोर्स इटसेल्फ, ठीक है। अपन एमसी के वेबसाइट में गए क्या? अब पता नहीं इधर कौन सा वेबसाइट खुला है, ठीक है, मेरा कुछ और ही खुला है इधर, ठीक है। रेड बस है वो। अपन कौन से वेबसाइट पे दे रहे? इधर नहीं चल रहा क्या नेट? अरे हर्षा का क्या हुआ? लिस्टिंग कितना कब है? लिस्टिंग हुआ क्या? और कल ही मार्केट डाउन था। वीडियो क्या हुआ, रेट देखना फटाफट, देखा क्या? अरे तो पहले नेट तो चालू होने दे। एक मिनट रुको, ऑनलाइन वाले तुम लोग, हाँ ठीक है, हो ना? खुलना भाई।
इसका भी पासवर्ड ले लिया तुम लोगों ने? चेंज कर दिया? नॉइस। ठीक है, देखते हैं अपन कुछ रहेगा तो। क्या पता क्या है, चल ठीक छोड़ो। क्या देख रहे थे अपन? एमसी है, एमसी का वेबसाइट देखता हूँ क्या नाटक है। ठीक है, अपन देखते हैं उसको थोड़ी देर में। क्या रेट हुआ अर्चा का? 470। और कितना लिस्टिंग? 300 रुपये था ना? कितना था वो? हफ्ते 10 दिन में पैसा डबल, डबल नहीं बट ऑलमोस्ट, वो भी मार्केट डाउन के बाद। एनीवेज लेट्स गो अहेड। ध्यान देना सब लोग, एवरीबॉडी रेडी? अरे हाँ। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। 1 person only 1 OPC as member। ठीक है, 1 person बच्चों, इंसान एक ही ओपीसी का मेंबर रह सकता है। ही कांट इनकॉर्पोरेट, मतलब अलग अलग ओपीसी, समझ रहे हो? मतलब उसके अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में तुम देख सकते हो एक इंसान एक ही है, बट ही कैन हैव मल्टीपल बिजनेसेस। करेक्ट लियो? ही कैन हैव मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन प्रोप्राइटरशिप। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो बच्चों उसको टीवी का दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग से लेके रखा, उसका अकाउंटिंग अलग से। वो खुद एक इंसान कुछ काम, दूसरा काम भी करता है, प्रोफेशन भी करता है, कंसल्टेंसी भी करता है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग से। सेम पर्सन कैन हैव मल्टीपल बिजनेसेस, दैट्स व्हाई मल्टीपल अकाउंटिंग आल्सो, या फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। समझ रहे हो? बट ओबीसी में क्या होगा? कैन ही स्टार्ट न्यू कंपनीज? ओपीसी वाले नहीं, he can have only what? 1 OPC। What about normal प्राइवेट कंपनी? कितने खोल सकता है वो? कितने भी खोलो, कोई टेंशन नहीं है। बात समझिए यहाँ तक? क्लियर लिया? ऑल राइट। और आगे क्या लिखा है? और बिकम नॉमिनी। क्या लिखा बच्चों? नो पर्सन मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। ठीक है, ठीक है यहां तक एवरीबॉडी? ये तुमको इंटर में भी आएगा अलग से बाद में, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ केस स्टडीज एट फाउंडेशन लेवल, क्योंकि उन्होंने दिया भी बहुत लिमिटेड लाइन में देकर रखा है। ठीक है, अब ध्यान देना सब लोग। रेडी? ये सेम एग्जाम्पल तुमको अगले साल भी आएगा, सो इट इज व्हाट इट इज। ध्यान देना सब लोग। ठीक है, जब भी एक कंपनी खोलेंगे हम लोग ओपीसी, वहां पे 3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। 3 लोग क्यों? कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, मेन ओनर, मेंबर, मेंबर का बैकअप, नॉमिनी। तीनों अलग अलग है वैसे देखा जाए तो, हाँ या ना? ओके, रेडी? पहले एग्जांपल पे ध्यान दो। मान लो बच्चों विष्णु ने एक ओपीसी खोला। किसने? विष्णु। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जानबूझ के तुम्हारा ओपीसी। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द मेंबर एंड द कंपनी।
क्लियर क्लियर? मेंबर ऑब्वियसली विष्णु, ठीक है? तो विष्णु ने बोला कौन मेरा नॉमिनी, उसने बोला सुयश को, ठीक है? बैकअप, ठीक है? मेरे जाने के बाद कौन? ठीक है, यहां तक ओमकार ने खोले को और एक ओपीसी, ओमकार ओबीसी, कैसे कर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना? तो उसका मेंबर कौन है? ओमकार ऑब्वियसली। तो उसके लिए मान लो उसने बैकअप लिया विष्णु को, किसको लिया? विष्णु को, ध्यान देना भी, ठीक है? विष्णु बोला मैं खुद मेरे ओबीसी का मेंबर हूं, तो ओमकार ने क्या बोला, ठीक है ना, मेरे ओबीसी का तो मेंबर नहीं बनने का, मेरे ओबीसी का मेंबर कौन है? महिच है, बस मेरा बैकअप बन जा, तो मेरे ओबीसी का तू क्या बन जा? नॉमिनी बन जा। आर यू गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? ये भी चलेगा। इज द रूल वायलेटेड? वन मेंबर कैन बी, वन पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओनली मैक्सिमम वन ओबीसी। क्या बोला मैंने? अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ ओनली मैक्सिमम वन ओबीसी। विष्णु एक ओबीसी का मेंबर है, ओमकार एक ओबीसी का मेंबर है, कोई गड़बड़ है यहां तक? नहीं। फातिमा ने खोला और एक ओपीसी, क्लियर क्लियर? यस। तो फातिमा ओपीसी का मेंबर विष्णु बन सकता है क्या? नहीं। फातिमा ओपीसी का मेंबर ओमकार बन सकता है क्या? नहीं। क्वेश्चन समझा? कैन विष्णु बी मेंबर ऑफ अनदर ओबीसी? एनी फर्दर थर्ड ओपी कोई भी? कैन ओमकार बी मेंबर ऑफ अनदर ओबीसी? नॉट एलिजिबल, ठीक है? दैट इज द क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब ध्यान देना, रुकना, मेरे को पूछते तो थे मेरे को, ठीक है? फातिमा इज मेंबर ऑफ हर ओबीसी, चलेगा? अब विष्णु कोई दूसरे ओबीसी में नॉमिनी बन चुका है, ओमकार अवेलेबल है क्या? ओमकार अवेलेबल है, आया ना? बट सुयश भी अवेलेबल है, सुयश अलाउड है, सुयश अलाउड, मैं बता रहा हूं अलाउड है तो है। क्यों? क्योंकि जो लाइन तुमको दिया गया वो क्लैरिफाई नहीं करता क्यों, रीजन क्या है, अंडरस्टैंड? ओके, जो लाइन दिया गया पूरा कंप्लीटली क्लियर नहीं दिख रखा है। अ पर्सन कैन बी मेंबर इन मैक्सिमम वन ओबीसी, और वो जो तुम लाइन अगर पूरा पढ़ोगे या फिर लाइन के एंड में देखे रखा, ध्यान देना, ऐसा कंपनी जिसमें कोई इंसान खुद मेंबर है, ऐसा कंपनी जिसमें वो मेंबर, वो इंसान खुद मेंबर है, वो इंसान कैनॉट बी नॉमिनी इन मोर देन वन ओबीसी। मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है? तुमको जो मैंने जस्ट थ्योरी में लिख के दिया, क्या क्या तुमको थ्योरी में लिख के दिया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2? लाइन नंबर 2 में क्या है? ओबीसी मेंबर, मतलब क्या? उसका खुद का ओबीसी है, ही इज मेंबर ऑफ वन ओबीसी। ऐसे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि तुम मैक्सिमम एक ही कोई दूसरे कंपनी के नॉमिनी बन सकते हो। वो झेपा गया। अब ध्यान देना, अब बच्चों अपन विष्णु को यहाँ पे फातिमा के ओबीसी में क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज ऑलरेडी नॉमिनी इन वन अनदर ओबीसी। अरे झेप रहे कि नहीं? पक्का? ओमकार भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों सुयश नाम मेंबर है ना किधर? सुयश कोई भी ओबीसी का मेंबर है क्या? वो रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है बच्चों? ओनली ऑन एन ओबीसी मेंबर। सो अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर कैन बी नॉमिनी इन एनी नंबर ऑफ ओबीसीज, वैसे थियोरेटिकली स्पीकिंग। समझा कि नहीं समझा? अपन सबको मारेंगे वो सब बाद में स्टोरी देख लेंगे, बट दिस इज अलाउड। क्लियर लिया? तो व्हाई बच्चों सुयश इज अलाउड इन दिस केस? बिकॉज इज नॉट अ मेंबर। Restriction is on member of OBC. Understood clear? लिख लो एग्जाम्पल। क्या बताऊं? कंपनी का है ना, इंटर के लिए रुक जाते थे, ठीक है, इंटर में भी दिखाते हैं ऐसे।
हो गया लिख के? यहाँ पे बस मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सुयश अलाउड एज नॉमिनी into OPC. Why? Very good. Since he is not a member of any OPC. Clear till here? अब किसको मारने का? किसके खून के पीछे पड़े तुम? अपन एक काम करते हैं, वी कुड हैव डन अदर वे अराउंड. अपन को ओमकार को मारना पड़ेगा, ठीक है? बैड लक. हो गया ये एग्जांपल समझा? ओके, ध्यान देना. ओमकार देवदास की जरा, ठीक है? तो बच्चों कौन मेंबर बना अभी? विष्णु बोला मैं हूं ना संभालने के लिए, है ना, तो टेंशन मत ले, ठीक है? ठीक है एवरीबॉडी, विष्णु क्या बन गया? मेंबर बन गया. नाउ इज दिस वायलेटिंग द रूल? नाउ क्या वायलेट हो रहा है? विष्णु इज मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी. इन दैट केस तुमको शायद देके नहीं रखा है, यू गेट 180 days टू रेक्टिफाई द सिचुएशन. क्या बोला मैंने? यू गेट 180 days टू रेक्टिफाई द सिचुएशन. रेक्टिफाई मतलब क्या करेगा? अब ध्यान देना, इधर बच्चों खुद को ओबीसी बंद कर देगा वो ओरिजिनली भाई के लिए, करेक्ट है? या फिर भाई का खाता बंद कर देगा, मतलब क्या? वो उसका ओबीसी वाइंड अप कर देगा, समझ रहे हो? या फिर सिंस ही इज द मेंबर नाउ, ही कैन अपॉइंट समबडी एल्स एज मेंबर, और खुद वो नॉमिनी रह सकता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली उसके पास टाइम है टू रेक्टिफाई एंड मतलब रूल्स में फिर से आने के लिए कि भाई एक मेंबर, एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है. अंडरस्टूड लिया? तुमको शायद यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया ना, यहाँ पे विष्णु का क्या क्या क्या? एक मिनट, विष्णु की ओपीसी में सुयश मेंबर बन सकता है क्या? विष्णु को मारा तो हाँ, क्यों नहीं? अब किसको मारने का? ओमकार को जिंदा करने का. ओमकार मारा हुआ है, ओमकार मर गया. हाँ, विष्णु बन गए. हाँ, अब क्या करने का? कर सकता ना. हाँ हाँ, सुयश को देख, सुयश को यहाँ पे नॉमिनी बना सकता है, अलाउड है. और मैं तुमको स्टार्टिंग में बोला ही कैन क्लोज डाउन ओपीसी ना. अच्छा, क्लोज नहीं किया. क्या नहीं क्लोज किया? सुयश का मेंबर. हाँ हाँ हाँ, अलाउड. अब ध्यान. अच्छा, तू कह रहा है कि सुयश को क्या किया यहाँ पे? मेंबर बना है विष्णु का. हाँ, चलता चलता. यू कैन ट्रांसफर, यू कैन सेल योर बिजनेस, यू कैन सेल योर बिजनेस. ओनरशिप में किसी को बेच सकते हो ना, यू कैन. तो अपन ने किसको मेंबर बनाया? सुयश को. नहीं, हाँ मतलब कर सकता है उसको. फिलहाल एज ए नॉमिनी रखा गया था, तो तू पहला प्रोसेस क्या करेगा? मान ले एज ए नॉमिनी हटा दिया उसको, अपना सब शेयर बेच दिया, अब वो क्या बन गया? मेंबर बन गया. कौन? सुयश. हाँ, बट अभी वो जो ये जो तुम्हारा ओपीसी था ये वाला, उसका तुमको ढूंढना पड़ेगा ना कोई ना कोई वो नॉमिनी. सुयश भी रह सकता है. अब देखो उसने क्या किया, ये कर दिया ना, सुयश को दे दिया ना बिजनेस, बराबर है? हाँ या ना? नाउ कैन यू डू लाइक दिस? इसको सुयश को यहाँ पे बना लिया, यहां से हटाना पड़ेगा पर नाउ बिकॉज सुयश इज नाउ मेंबर, समझ रहे हो? फातिमा के ओपीसी से उसको निकालना पड़ेगा. एंड विष्णु बच्चों कैन बी इन इज ओन, हो सकता है. क्लियर लिया? उससे बेटर के इतना जुगाड़ करने के बेटर क्या है? बिजनेस बंद करो, वाइंड अप करो और कोई नया ओपीसी खोलो, है कि नहीं? डन. हाँ करेक्ट, अपन वही स्टार्टिंग में वही पढ़ा. ओके, आगे बढ़े. अरे हाँ,
बोलो क्या? हाँ नहीं, ओपीसी ब्रैकेट में ओपीसी है, 1% कंपनी आएगा और ब्रैकेट के बाद प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी बच्चों बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट वन पढ़ो सुयश। कुछ भी नहीं चलता, माइनर का और ओबीसी का बच्चों दूर दूर तो कुछ संबंध नहीं। नीदर एज मेंबर, नीदर एज नॉमिनी, नीदर एज अ बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर मतलब जो लीगल गार्डियन होल्ड करता है, लीगल गार्डियन इज होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो शेयर लीगल गार्डियन के नहीं हो गए, किसके लिए वो होल्ड कर रहा था? माइनर के लिए, ताकि डिविडेंड वगैरह जो पैसा रहेगा माइनर को मिलेगा। इवन दैट इज नॉट अलाउड, इवन दैट इज नॉट अलाउड। सो ओपीसी और माइनर के बच्चों दूर दूर कुछ संबंध नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट, तुमको अगर चैरिटी करना है बट इंडिविजुअली करना है, सिंगल कंपनी खोल के, अलाउड नहीं है। कंपनी साइड में बच्चे तुमको जो भी चैरिटी करना है, जो भी फॉर्म चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, दैट इज कंपल्सरीली सेक्शन 8 कंपनी। और सेक्शन 8 बच्चों कंपनी कैन नॉट बी एन ओपीसी। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो वहां पे। सेक्शन, आई होप तुमको समझता है सेक्शन 8। एनपीओ है ना, याद है ना? एनपीओ एनपीओ एनपीओ, कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, बराबर। तुमको अगर चैरिटी करना है तुमको सेक्शन 8 कंपनी खोलना पड़ेगा। और सेक्शन 8 कंपनी में कंपल्सरी तुमको मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। मतलब तुमको ऐसा नहीं कह सकते ओपीसी रहूंगा और मुझको चैरिटी करना है। ओपीसी इज कंपल्सरी अगेन फॉर बिजनेस पर्पसेस। समझा कि नहीं समझा? ओपीसी यू कांट ओपन फॉर चैरिटी पर्पसेस, अलाउड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 के फिर से अलग से रूल्स है और ओपीसी के ऑब्वियसली अलग पर्पस था, है ना? आगे बढ़ेगा, बट यू कैन कन्वर्टेड ओपीसी इनटू व्हाट बच्चों? यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8। स्टार्टिंग में क्या लिखा बच्चों? वी कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्राइवेट या फिर पब्लिक। प्राइवेट के लिए उसको कितने लोग और लाने पड़ेंगे? 1 और लाना पड़ेगा। पब्लिक के लिए उसको कितने और लाने पड़ेंगे? 6 और लाने पड़ेंगे। सिंपल, क्लियर लियो? झेप रहे क्या? नहीं, प्राइवेट करके सेक्शन में कंपल्सरी नहीं होता, उल्टा होता है। यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम सेक्शन 8 टू नॉर्मल, नॉर्मल टू सेक्शन 8 नहीं जाता, नहीं जाता, क्योंकि सेक्शन 8 इज वेरी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, सेक्रेड। सेक्रेड समझते? सेक्रेड, स्कैर्ड नहीं, सेक्रेड, होली, होली वाली बात है वो। तो प्राइवेट तुमने चालू किया बिजनेस पर्पस, बाद में बोलते तुमको ये करना है चैरिटी, नहीं चलेगा। तुम चैरिटी कर रहे थे और तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया, जुगाड़ कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो सेक्शन 8 के लिए तुमको लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट से। अगर तुम्हारा लाइसेंस अप्रूव्ड है तो ही तुम सेक्शन 8 कंपनी हो। तुम डोनेशन ले सकते हो एज वेल एज बाकी के बेनिफिट्स ले सकते हो। और तुमने अगर झोल बिल कर दिया गवर्नमेंट को, समझा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल, कंपनी बंद नहीं होता है बट लाइसेंस कैन बी कैंसिल्ड। और लाइसेंस कैंसिल मतलब क्या? यू विल नाउ ऑटोमेटिकली बी अ प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी, ऐसा। ये तुमको फिर से अगले साल है, ठीक है? और कुछ रेस्ट्रिक्शन है बच्चों? पढ़ो। एनी बॉडी, एक्चुअली एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इंपॉर्टेंट, सच कंपनी, विच कंपनी? कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज। एनबीएफसी अपने डिस्कस किया था, अपने डिस्कस किया। व्हाट इज एनबीएफसी? वो फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं मैं। ऑनलाइन वालों, बीकॉम का आंसर दे रहा हूं मैं, फाइनेंस के काम करते बैंक नहीं रहती, हाँ। तो दे डोंट हैव बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई बट दे आर अप्रूव्ड, ओके। मतलब वो मेन उनका काम क्या है? लोन देना। बस लात डालूंगा ना। एनबीएफसी का मेन बच्चों काम क्या है? लोन देना। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी इंडस्ट्री। सबसे लीस्ट उस दिन डिस्कस किया था अपन ने, सबसे लीस्ट तुम्हारा नेशनलाइज्ड बैंक, उसके बाद प्राइवेट बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, और उसके बाद ये सब एनबीएफसी। दोनों केस में देखो, लोन के एंगल से भी देखो,
एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी देखो, सबसे घटिया रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट क्या में मिलेगा? नेशनलाइज, उससे थोड़ा बेटर प्राइवेट, उससे भी थोड़ा बेटर कोऑपरेटिव, और उससे भी थोड़ा बेटर एनबीएफसी। अगर वो डिपॉजिट लेते हैं तो झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? ये लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, ये लोग बच्चों क्या ज्यादा रिस्क लेते हैं, समझ रहे हो? इनका मेन, बैंक का सबसे पहले मेन काम क्या था? पैसा रखना और लोन देना ना, लोगों से डिपॉजिट रखो और लोन दो लोगों को ही, दैट कोर एक्टिविटी दे डूइंग, बट नॉट सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर, वो सब नहीं। दे आर जस्ट डीलिंग विद द मेन कोर बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्का? कुछ एग्जांपल पता है तुमको एनबीएफसी के? विशी वो निधि कंपनी हुआ बेटा, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। ए भाई क्या हो रहा है? देन तुम्हारा महिंद्रा फाइनेंस, और कौन तुम्हारे? बहुत सारे लोगों का देयर इज व्हाट, मुथूट फाइनेंस, वाह करेक्ट, वो सब एनबीएफसी ही तुम्हारे। ओके, बजाज फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा में चालू कर दिया अभी, वो मुथूट फाइनेंस हो गया, और तुम्हारा है वो ट्रांसपोर्ट वाला, श्रीराम ट्रांसपोर्ट सुना? श्रीराम ट्रांसपोर्ट उधर है। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट बैंक नहीं है ना, बट इट इज एनबीएफसी। झेप रहा है क्या कुछ? मनप्पुरम गोल्ड लोन, दे आर रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी, समझ रहे हो? ये काम ओपीसी बिल्कुल भी नहीं। लोन डिपॉजिट रखने का और लोन देने का काम ओपीसी अलाउड नहीं है उनको। तो अगर आपको एनबीएफसी एक्टिविटीज करने हैं, यू हैव टू कंपल्सरी फॉर्म अ कंपनी, नॉट एज अ ओपीसी। अंडरस्टूड क्लियर? अरे हाँ, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। एंड व्हाट एल्स कैन नॉट बी डन बाय ओपीसी? अगला क्या है? इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? शेयर्स और सिक्योरिटीज में फर्क है क्या? नहीं है? अपने के पास डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा फाउंडेशन का लॉ का यही प्रॉब्लम है, कुछ डिटेल में नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। इन अ वेरी सिंपल टर्म आई टेल यू, सिक्योरिटीज इज लाइक अ सेट एंड शेयर इज जस्ट अ टाइनी सबसेट ऑफ इट। कुछ समझा कि नहीं समझा? ओके, सिक्योरिटीज बच्चों ऑब्वियसली लार्जर देन शेयर्स। कुछ झेप रहा है क्या? सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक, वारंट, स्क्रिप्ट्स, तुम्हारे ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले, वो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? सिक्योरिटीज। तुम जो भी चीज को बाय और सेल कर सकते हो मार्केट में, मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिक्योरिटी। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। दोनों में फर्क पता है कि नहीं पता? शेयर का डेफिनेशन, शेयर की डेफिनेशन पता है ना? शेयर का डेफिनेशन, अ शेयर इज व्हाट? अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स और शेयर सेम है क्या? सो डिबेंचर इज सिक्योरिटीज, डिबेंचर इज व्हाट? सिक्योरिटी, बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी, इवन शेयर इज अ सिक्योरिटी नाम के लिए, इट इज जस्ट अ डेफिनेशन। एनी मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, क्या बोला मैंने? एनी मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, मार्केटेबल मतलब क्या? जो बाय और सेल कर सकते हैं, जो ट्रेड हो सकता है, करेक्ट, दैट इज सिक्योरिटी। तो शेयर भी बाइंग सेलिंग होता है, यस, तो इवन शेयर इज अ सिक्योरिटी। जेब रह गया? तो ओबीसी को अलाउ क्या नहीं है? करेक्ट। अब ध्यान देना, ओपीसी को अलाउड नहीं है कोई भी दूसरे कंपनी के या फिर किसी और के भी कोई भी सिक्योरिटी खरीदना, अलाउड नहीं है। मतलब इन ए सिंपल, वेरी सिंपल लैंग्वेज, ओपीसी कैन नॉट ओपन अ डीमैट अकाउंट, ओपीसी कैन नॉट बच्चों व्हाट? ओपन अ डीमैट अकाउंट। ओपीसी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। एग्जांपल के लिए चेक करो, अब बच्चों फातिमा ओपीसी है, दिख रहा है? फातिमा ओपीसी, देन मेंबर इज फातिमा एंड नॉमिनी सुयश, बराबर है? इसमें से बच्चों कौन से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? ये जो भी बच्चों ओपीसी जो है ना, ये सब करेक्ट, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, क्लियर और नो? अरे हाँ या ना? तो सिंपल है बच्चों, कैन ओपीसी बी अ होल्डिंग कंपनी? नहीं। कैन ओपीसी बी सब्सिडरी कंपनी? ऑल्सो नहीं, क्योंकि ओपीसी बच्चों मिनिमम तुम्हारे कितने होते हैं मेंबर? एक, मैक्सिमम कितना? एक। हम हमारे शेयर किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं क्या? तो तुम्हारा ओपीसी का भी सब्सिडरी बनेगा क्या? समझ रहे हो? आर यू अलाउड टू इन्वेस्ट इन सम अदर कंपनी? ओपीसी कैन नेवर बी होल्डिंग, ओपीसी कैन नेवर बी एसोसिएट। समझ रहे? कोई संबंध ही नहीं आएगा किसी के साथ।
तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कुछ भी अलाउड नहीं है. कैन फातिमा इन्वेस्ट इन हर ओन नेम? कैन सुयश इन्वेस्ट इन हिज ओन नेम? वो इंडिविजुअल लोग है, नेचुरल पर्सन है, खुद के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. कंपनी का पैसा यू कैन नॉट यूज इन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. क्लियर और नो? कोई डाउट? बोला काही नाही, असं तसं काही नाही. लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो सुयश. आउट ऑफ द फर्स्ट डे वहां पे लिखो, डे लिखो, वहां पे डे मिस हो गया उनका. कॉन्ट्रावेंशन समझते हैं? कॉन्ट्रावीनी फॉर कॉन्ट्रावेंशन मतलब नॉन कंप्लायंस, फॉलो नहीं किया. ओके, तो कोई भी रूल फॉलो नहीं किया तो उसका फाइन वगैरह लिखे रखा है, अभी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता फाइन के ऊपर. ओके, तुम्हारे लेवल पे ओपीसी क्या तुमको जानना जरूरी है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉमिनी और मेंबर वाला क्राइटेरिया उतना याद रहेगा तुमको. यस, और बाकी की दो चीजें, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसमें, कोई भी सिक्योरिटीज में. यू कैन नॉट मेक एन इन्वेस्टमेंट इन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज एंड एनबीएफसी एक्टिविटीज तुम नहीं कर सकते. मतलब दैट कैन नॉट बी योर. ध्यान देना, अगर कोई दूसरी कंपनी है जो एनबीएफसी है, क्या बोला मैंने, कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है जो एनबीएफसी है, तो बच्चों व्हाट डू यू थिंक, ये वो कहां पर डिक्लेयर करेंगे कि हम एनबीएफसी है, कि हमारा काम ये है, हम लोन ले सकते हैं, हम लोन देंगे. हम लोग बच्चों लिखेंगे कुछ जेपा क्या क्या कह रहा हूं मैं, मतलब बच्चों ओपीसी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कभी भी, ओपीसी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कभी भी एनबीएफसी एक्टिविटीज आ ही नहीं सकते. बाकी कंपनीज को चल सकता है. यस, समझा कि नहीं समझा? क्लियर डिलियो? तो दैट इज योर इनफैक्ट, मतलब कहां पे हमको समझेगा कि अलाउड है कि नहीं, मतलब तुम एनबीएफसी एक्टिविटी कर रहे हो कि नहीं, यू विल अंडरस्टैंड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए. क्लियर? तुमको ने बेयर दिखाया था ना, बेयर एक्ट का फॉर्मेट दिखाया था ना एमओए का, शेड्यूल याद आया? अगला लाइन. वो बच्चों कंपनी का मेंबर भी बन सकता है एज वेल एज डायरेक्टर भी रह सकता है. आगे बढ़े. चलो पवन पढ़ो. ध्यान देना, प्राइवेट कंपनी मतलब कौन सी है, ध्यान दो, बड़बड़ मत करो प्लीज. मतलब कौन, देखो कुछ ना कुछ मिनिमम पेड अप कैपिटल है. कितना होता है प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल एज पर प्रिस्क्राइब्ड? मैंने तुमको कितना बताया, 1 लाख है या था? हाँ. पब्लिक कंपनी का 5 लाख था. तो अपन ने सेक्शन में क्या लिख के दिया है, एज वी प्रिस्क्राइब, मतलब हम जब बताएंगे वो हिसाब से. अब उन्होंने लेटेस्ट में क्या बता के रखा है, 2015 के आसपास का अमेंडमेंट है कि भाई अभी कोई भी मिनिमम कैपिटल कोई रिक्वायर्ड नहीं है. मतलब जो ध्यान देना, जब 2013 का एक्ट आया तभी था, तभी क्या रूल था कि 1 लाख और 5 लाख. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख मिनिमम कैपिटल, पब्लिक के लिए कितना, 5. लेटर ऑन दे गॉट विद अमेंडमेंट. वो याद है तुमको कॉमन सील वाला एग्जांपल? कॉमन सील कंपलसरी है क्या? अभी निकाल दिया ना, तो रिलैक्सेशन दे रहे कि नहीं, फ्लेक्सिबल कर रहे हो, और समझ रहे हो, कॉमन सील हटा दिया, मिनिमम कैपिटल भी हटा दिया. यू डोंट हैव टू बाय आउट दिस नाउ, इट इज जस्ट अ प्राइवेट कंपनी. ओके, आगे क्या, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स. ये क्या मतलब, कौन सा आर्टिकल बच्चों? आर्टिकल्स मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स मतलब क्या बच्चों? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ऑनलाइन वालों ठीक है? हर्षल, इस्मा, रौनक, श्वेता, सृष्टि, आगे बढ़े क्या? सो विच बाय इट्स आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में क्या रहेंगे, तो ऐसे रूल्स तुम्हारे. ओके, रूल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे कंपनी के. अंडरस्टूड क्लियर? यस. वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाता है एओए का, इसलिए मैं तुमको नहीं दिखा रहा हूँ. एमओए तुम्हारा 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, एओए तुम्हारा 10-20 पेज का डॉक्यूमेंट है. ठीक है एवरीबॉडी, तुमको बस बेयर एक्ट में दिखा देता हूँ मैं फटाफट.
ओके हमको यहाँ पे दिखेगा बच्चों शेड्यूल 1 में। अपना एमओए हो चुका था ना, याद रहा सब कुछ? अभी फटाफट देखो, फटाफट एमओए एवरीबॉडी, नेम क्लॉज, स्टेट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज वो सब हो चुका है अपना, ठीक है। नॉमिनी क्लॉज भी हो अपना, अपन पढ़ चुके थे ना ये, बताओ मुझको ये किया था क्या हम लोगों ने? पढ़ा था 8 पॉइंट, कैन यू सी दैट? श्री और श्रीमती, सन और डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, ए सो एंड सो, योर्स shall be nominee in the event of death of the sole member. Applicable obviously in case of किसके लिए बच्चों? OPC. shall be बच्चों what? nominee. हाँ या ना everybody? मान लो ये फातिमा का था पूरा कंपनी, yes? इन ब्रैकेट बच्चों का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, OPC प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट लिया। Who will sign this MOA? फातिमा विल साइन, बिकॉज इट इज हर OPC और एक ही मेंबर चाहिए ना तुमको इसके लिए, समझा? तो वो कौन सा साइन करेगी? इधर क्या हो, दिस वन, पे अटेंशन। आई जो नीचे नाम वगैरह दिया है, आई एम यू कैन से डेजोरियस इच्छा टू टेक ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ऑल बोला है, नॉट 99%, कितना? ऑल, एक ही मेंबर ना, पूरा तो लेगा वो। यस लिया सब्सक्राइबर, अंडरस्टूड लिया, तो उसका साइन इधर फातिमा का। एंड फिर बच्चों फातिमा ने क्या किया? किसी को अपॉइंट किया एज नॉमिनी। कुछ समझा क्या? क्लियर लिया? ये तुम्हारा था बच्चों एमओए का स्टोरी। बाद में कौन है ये? बाकी के एमओए है अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। चेक हियर, व्हाट कैन यू सी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, तुम्हारे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो बहुत सारी चीजें, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तुम फटाफट, तुमको चाहिए तो नाम देख लो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। शेयर कैपिटल वेरिएशन, वेरिएशन मतलब क्या? चेंज ऑफ राइट्स, वेरी गुड। लीन मतलब क्या? चार्ज, उसके रूल्स रेगुलेशंस। कॉल समझता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस। अब तुमको पढ़ना है तो, क्योंकि यू अंडरस्टैंड कॉल, दैट्स व्हाई यू कैन रीड फर्स्ट पॉइंट। द बोर्ड में, कौन सा बोर्ड में, फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक कॉल्स अपॉन द मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मॉनीज, पैसा अनपेड ऑन देयर शेयर्स, वेदर ऑन अकाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू द शेयर या फिर प्रीमियम, एंड नॉट बाय द कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट देयरऑफ मेड पेबल एट फिक्स्ड टाइम्स, प्रोवाइडेड दैट नो कॉल शैल एक्सीड 1/4 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। वो सब चीजें है इसमें, रूल्स रेगुलेशन में तुम्हारा है। क्लियर? A call may be revoked or postponed at the discretion of the board. Discretion, discretion का meaning choice. Discretion मतलब क्या बच्चों? लिख के दिया रहेगा ना कभी रहेगा, ये वर्ड तो बहुत बार आया रहेगा, नहीं आया तो लिखो फटाफट। किसका मुंह देख रहे हो तुम लोग? फटाफट लिखो, डिस्क्रिशन, चॉइस, ऑप्शन। अपने तेरे को सुयश की आदत लग गई कि दिखने ना तेरे को। देखा सभी को? डिस्क्रिशन। आगे बढ़ू क्या? डिस्क्रिशन मतलब क्या? ऑप्शन, देन ट्रांसफर, ये सब है भाई, हो गया ठीक है। खुश हो गए? तुमको एओए में क्या क्या दिखे रखा है? अपना स्टोरी खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लो, अभी तो शुरू किया है यार, अभी थोड़ा तो। बायबैक समझता है क्या? क्या समझता है? वेरी गुड, वापस लेना शेयर्स, करेक्ट। जनरल मीटिंग मतलब मेंबर्स के मीटिंग्स वगैरह, मेंबर्स के, ओनर्स के, ओके। बाकी का स्टोरी हम लोग ऑब्वियसली एओए का अभी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मतलब ये सिग्नेचर अगर तुम्हारा आ जाएगा किसका? प्रोमोटर्स का, स्टार्टिंग के जो ओनर्स हैं, ओके। स्मॉल अपना प्राइवेट कंपनी खत्म करेंगे आज अपन, बोलो ना। 2 घंटे का लेक्चर है, 5:45 तक, टेंशन मत लो। प्राइवेट कंपनी विच बाइट्स आर्टिकल्स, पवन पढ़ रहा था क्या? तो प्राइवेट कंपनी मिनिमम कैपिटल छोड़ दो, बट विच बाइट्स आर्टिकल्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, सब लोग ध्यान दो अच्छे से।
कितना समझा? जो छोटा वो समझ लेते पहले। फिर प्राइवेट कंपनी बनने के लिए तीनों कंडीशन जरूरी है। There are 3 सब क्लॉजेज इन दैट 268 में, वही ना प्राइवेट कंपनी, ओके। उसके अंदर बच्चे टोटल 3 क्लॉजेज है, तीनों फुलफिल होने चाहिए तो ही तुम क्या कहोगे, तुम प्राइवेट कंपनी हो। अभी कुछ तो मेंबर्स के बारे में दिख रहा है, टोटल तुम्हारा नंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 200। हाँ कि नहीं, अपने पढ़ा भी ना, नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितना, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। 200 एक हो गया, 210 हो गया, तो प्राइवेट कंपनी रहेगी क्या वो? तो सिमिलरली आई एम सेइंग तीनों तुम्हारे कंडीशन बच्चे शुड बी सेटिस्फाइड। ओके एवरीबॉडी, ये कंडीशंस कहां पे लिखे गए रहेंगे? दिस यू शुड अंडरस्टैंड नाउ, लॉजिक, कॉमन सेंस। ये कंडीशंस कहां पे लिखे गए? पक्का ये तीनों पॉइंट रहेंगे, सेटिस्फाई हुआ तो ही वो प्राइवेट कंपनी। पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। कंपनी है, कंपनी का शेयर कैपिटल है, बराबर है, शेयर कैपिटल के टुकड़े की है, उनको हम क्या कहते हैं? शेयर्स। कंपनी है, कंपनी का शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के टुकड़े की है, टुकड़े वालों को क्या बोलते हैं अपन? शेयर्स। वो शेयर बच्चों कंपनी के हैं या कंपनी ने किसी और को दिए? Who is the owner of the share, company or somebody else? Company is the owner of the shares of the company. Shareholders are the owners of the shares issued by कंपनी को पैसा मिल गया है ना, तो क्या ओनरशिप नहीं देंगे क्या? योर शेयर्स आर लाइक अ मूवेबल गुड्स, लाइक अ मूवेबल गुड्स। गुड्स समझ रहे हो, इंटेंजिबल है पर गुड्स। गुड्स के सोगा में है क्या डेफिनेशन में? समझ रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत लॉजिक समझ रहे हैं क्या? शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी बॉट एंड, किसने बेचा? पैसा मिला तो शेयर होल्डर बिकम द ओनर। तो हुआ द ओनर ऑफ द शेयर्स, कंपनी है क्या? गुड। शेयर होल्डर्स आर द ओनर, बेसिक चीज है ये। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द शेयर्स, करेक्ट क्लियर? अब उनके पास तो शेयर आ गया, इनके पास शेयर होल्डर्स के पास शेयर आ गया, या फिर सब्सक्राइबर्स के पास शेयर आ गया, या फिर प्रोमोटर्स के पास शेयर आ गया, एक ही है वो। ओनर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स, तुम्हारे लिए फिलहाल क्या है बोलो, सब एक ही है, समझ रहे कि नहीं? बस अलग अलग नाम है। उनके पास मतलब शेयर आने के बाद, now again I am repeating that share is a movable property which can be bought and sold। अरे हाँ या ना, which can be bought and sold, but क्या पे क्या लिखा है? You can buy it or sell it, but there are restrictions। Is it completely banned? Allowed है, but with certain terms and conditions। Understood clear? Is it freely transferable? मुफ्त नहीं, freely free। पब्लिक शेयर्स, पब्लिक कंपनी की जो लिस्ट हो चुके हैं, तुमको किसी को पूछना पड़ता है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूछना पड़ता है कि मैं शेयर बेचूं कि नहीं बेचूं, खरीदूं कि नहीं? दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स। कौन से वाले? पब्लिक कंपनी, जो स्पेशली तुमको पता है जो लिस्टेड है, समझ रहे हो? तो पब्लिक दैट इज एज गुड एज लिस्टेड वाले बच्चों एकदम फ्रीली तुम खरीद सकते हो, बेच सकते हो। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज प्राइवेट इज ऑब्वियसली अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड मतलब क्या? नजदीक लोग हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं। कोई भी, इट इज लाइक अ फैमिली। तुम नए इंसान को घर में लेके आओगे तो पूछोगे ना, छुप छुप के भी लेके आओगे तो भी लीगली स्पीकिंग क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। जो फॉर्मली लेके आ रहे थे, इनफॉर्मली की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ या ना? तो व्हेन यू आर मेकिंग अ न्यू पर्सन अ मेंबर, यू विल रिक्वायर लीगल फॉर्मल परमिशन। फ्रीली ट्रांसफरेबल है क्या? आओ जाओ घर दोबारा नहीं। अंडरस्टैंड क्लियर? सो रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स रीड पॉइंट नंबर। तो रेस्ट्रिक्शन समझा? अलाउड बट विद कंडीशंस, कि तुम बेच नहीं सकते। ट्रांसफर मतलब क्या? खरीदना है, बेचना। ट्रांसफर मतलब बेचना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स गिफ्ट। ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? ओनरशिप किसी और का हो रहा है, बस बात खत्म। दिया, फुकट में दिया तो भी चलेगा, दैट इज गिफ्ट, बट देना, ट्रांसफर। तो व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? अलाउड है बट विद कंडीशंस एंड शेयर्स यू कैन ट्रांसफर। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? Prohibits, allowed or not allowed? Restriction और prohibition का मीनिंग समझते हैं? Prohibition मतलब नो एंट्री, prohibition मतलब क्या? नो एंट्री, समझ रहे हो? कंप्लीटली बैंड। अलाउड और नॉट अलाउड बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं है। अरे हाँ या ना? कुछ पुल पे रहता है, ब्रिजेस पे ओनली 4 व्हीलर्स अलाउड, या फिर ओनली 2 व्हीलर्स अलाउड, हाँ या ना?
या फिर ओनली बिटवीन दिस टाइम अलाउड, स्पीड लिमिट भी होता है, करेक्ट. सो अलाउड है बट विद कंडीशन, दैट इज रेस्ट्रिक्शन. कुछ जगह बच्चों कुछ अलाउड ही नहीं है, नो एंट्री, दैट इज व्हाट, प्रोहिबिशन. अंडरस्टूड? क्या प्रोहिबिशन है? इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. अब ये लेवल पे अगर तुमको समझेगा तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी चलेगा. पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 में बच्चों ये मेन फर्क है. क्या फर्क है? किसके ऊपर बैंड है? क्या बैंड है? सिक्योरिटीज आर बैंड. सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर देना स्कोप ही नहीं है. आया ना? सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, वारंट, स्टॉक, कुछ भी रहेगा, कुछ भी तुम पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकते. अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में देखा बच्चों, पब्लिक को ऑफर का और उसको दूसरा वर्ड क्या था? वेरी गुड, जनरल ऑफर. दैट इज ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज. प्राइवेट कंपनी कैन नॉट डू इट. प्राइवेट कंपनी बच्चों कैन नॉट डू इट. तो प्राइवेट कंपनी उनका कुछ भी रहेगा सिक्योरिटी, कोई भी, उसका बच्चों पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकती. प्राइवेटली दे सकती है क्या? हाँ, तुमको शायद मैंने तभी कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया था, स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, वो अलाउड है. बट पब्लिक ऑफर बिल्कुल भी अलाउड नहीं, कोई भी चीज का. समझा? यस, ओके. So, can I ask you a tough question? Are there restriction on transfer of debentures in a private company? Yes. Question समझा क्या? क्या question था मेरा? Is there restriction on transfer of debentures in a private company? It is prohibited. लिख के दूं? तुम लोग मत लिखो. What is your answer, हर्षल? लिखो ये. लिखो ये क्वेश्चन के इधर समरी बोर्ड में लिखो या किधर भी लिखो, तुम्हारे ऊपर है. तो क्वेश्चन तो लिख पहले, गाली बाद में दे. तू कंफ्यूज हो रहा है, वो सब लॉजिक पे तू ताऊ ताऊ ऐसा कर रहा है. ताऊ ताऊ टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. क्या निकिता, बहुत हंस रही हो. ग्रीष्मी बहुत हंस रही है ना. लात मारी हो पीछे से? नहीं ना. अच्छा, रेडी? अरे लिखा क्या तुम लोगों ने? प्राइवेट कंपनी है. आई एम यूजिंग द वर्ड बच्चों रिस्ट्रिक्शन. तुम क्लॉज नंबर 1 देखोगे या क्लॉज नंबर 3? क्लॉज 1. क्लॉज नंबर तुम्हारे सामने रखो ना वो टेक्स्ट बुक को, जो 1 2 3 लिखा है. पहले वाले में बच्चों वर्ड क्या यूज किया है? थर्ड वाले में यूज क्या किया है? डिफरेंस समझता है क्या? तो आई एम राइट नाउ टॉकिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, है ना? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर. पर मैंने क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? क्या ये सब कुछ पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ऑफ पॉइंट नंबर 1? रेस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कंपनी है, बट वो बच्चों पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है? शेयर्स ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शन है. मतलब बॉन्ड, डिबेंचर्स, कुछ और रहेगा, वारंट्स, उसको ट्रांसफर करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. सो इज द रेस्ट्रिक्शन? आंसर इज they are freely transferable. they मतलब कौन? आई एम राइटिंग बच्चों एनी सिक्योरिटी एक्सेप्ट, करेक्ट. any security except shares.
बोलो, दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते हो। पब्लिक को मतलब सी मेंबर्स मतलब क्या तुम कह रहे हो? खुद के लोग। मेंबर्स मतलब क्या? खुद के लोग। मैं किसी और को, इनको भी दे सकता हूं बिकॉज आई नो देम, बट इज नॉट कि ओपन ऑफर कि मैंने बाहर प्रोस्पेक्टस रखा है, बाहर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, कोई भी आके भर जाएगा। नहीं, मैंने जब नाम लिखा प्रॉब्लम इनको ही ऑफर मिलेगा, वो चलेगा। बट ऐसा जरूरी नहीं कि इन्होंने शेयर होल्डर होना चाहिए मेरे कंपनी का। फर्क समझो। मेंबर मतलब कि ऑलरेडी शेयर होल्डर है। ठीक है, ये अलग हो गया तुम जो कह रहे हो। ठीक है, देन ध्यान देना, मैं आप लिख रहा हूं प्राइवेट प्लेसमेंट, शादी का कार्ड। समझ रहे हो? मतलब क्या? ये लिमिटेड लोगों को ही जा रहा है ना, लिमिटेड छोड़, आइडेंटिफाइड लोगों को ही जा रहा है। पता है आपने किस किस को गया है ऑफर, बराबर है? और जो सबको गया दैट इज व्हाट। तो प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? पब्लिक ऑफर के लिए रिस्ट्रिक्शन है ना। तो तुम खुद के मेंबर को दे सकते हो डिवेंचर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्वियसली तुम आइडेंटिफाइड लोग, ये 4 बार लोगों को देना है, ये 50-60 लोगों को ही देना है, उनको भी दे सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम बाकी के जिनको दे रहे हैं वो भी मेंबर रहे। समझा? मतलब खुद के घर के फैमिली मेंबर्स अलग, और जिनको शादी के लिए बुला रहे हैं इनवाइटीज, वो अलग हो गए। हाँ हाँ, फैमिली के बाहर बट आइडेंटिफाइड लोग, उनको ही ऑफर मिलेगा, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। डन क्लियर? जेबा गया। रजिस्ट्रेशन किसके ऊपर है? शेयर्स के ट्रांसफर के लिए। तो बाकी का तुम बच्चों फ्रीली ट्रांसफर भी कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा? पब्लिक ऑफर कर सकते क्या अपन? बिल्कुल भी, पर कोई भी चीज का नहीं। अंडरस्टूड? अब बच्चों ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2 थोड़ा बाउंसर जाएगा, अच्छे से ध्यान दोगे तो सब कुछ आ जाएगा। पर क्या लिखा है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी इट लिमिट्स द नंबर ऑफ, लिमिट्स बोला, क्या बोला है? लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। कर लिया? शेयर होल्डर वर्ड यूज किया है क्या? मेंबर। अपने को रूल नंबर, वो सेक्शन नंबर 3 वगैरह आया था क्या? 6 महीने वाला इधर भी आया था, 6 महीने वाला स्टोरी। 6 महीने से ज्यादा तुमने बिजनेस किया विद लेस नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकता, इसमें नहीं आया था। ठीक है, एनीवेज। बट यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? मैक्सिमम कितना? 200। वहां पे एक्सेप्ट ओबीसी क्यों लिखा है? ओबीसी मिनिमम मैक्सिमम 1। इसी लगा ना, सफोकेशन लग रहा है, पीछे का लगा। आगे बढ़े। मैक्सिमम बच्चों कितना? ध्यान दो सब लोग। ओके, प्रोवाइडर मतलब बच्चों प्रोविजो, कुछ कंडीशन है, ध्यान दो। सो प्रोविजन नंबर 1 एंड प्रोविजन नंबर 2, दो अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है बच्चों? ध्यान देना, where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly। मतलब ये टॉकिंग ऑफ बच्चों व्हाट? जॉइंट ओनर्स। इसके बारे में बात करें अपन, जॉइंट होल्डर्स। ओके, जॉइंट ओनर्स। ध्यान देना, they shall for the purposes of this clause shall be treated as what बच्चों? सिंगल मेंबर। बराबर है? ध्यान देना, मैं बच्चों लिखा पर्सन, ठीक है, एंड मैंने लिखा बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स। अरे हाँ या ना? ध्यान देना बच्चों, ए है, उसके पास 10 शेयर्स है, मिस्टर एंड मिसेस बी के पास बच्चों 20 शेयर्स है, ठीक है। सी कंपनी लिमिटेड के पास बच्चों 15 शेयर्स है। समझ रहे हो सब लोग एग्जाम्पल? अरे हाँ या ना? एंड मान लो बच्चों एक्स एंड वाई एंड जेड के पास फिर से 30 शेयर्स है। क्लियर? अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज, हम एज नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए, और लेट अस से इन सिंपल दिस पूरे एग्जांपल में कितने मेंबर्स है इन टोटलिटी? एक्स एंड वाई एंड जेड का मीनिंग समझ रहे हैं ना? एक्स एंड वाई एंड जेड आर होल्डिंग टुगेदर, मिस्टर एंड मिसेस बी आर होल्डिंग जॉइंटली टुगेदर, देन सी कंपनी है एंड ए है, मिस्टर ए, मिस्टर मिस जो देना, तो अपन मिसेस करते हैं इसको। कितने मेंबर्स है बच्चों कंपनी में? पक्का? देयर आर ओनली 4 मेंबर्स इन द कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर्स के पीछे तो जाओ भी मत। मिस्टर ए को हम गिनने वाले एक ही बार, वो इंसान तो एक ही है ना, उसके पास कम शेयर रहे ज्यादा शेयर, वो इंसान एक ही है, करेक्ट? मिस्टर एंड मिसेस बी 2 लोग है,
बट बोथ ऑफ देम आर होल्डिंग जॉइंटली, उनको एक ही कंसिडर किया जाएगा। सेम थिंग विद एक्स वाई एंड जेड, उनको भी एक ही कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्टली आर्टिफिशियल पर्सन तो है, कंपनी कैन होल्ड शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, उनको भी एक बार गिना जाएगा। अंडरस्टूड क्लियर? नंबर ऑफ शेयर्स कुछ होगा क्या डिसाइड? वैसे नहीं। तो बच्चे मेंबर कौन सा है, वो भी सब टोटल एक एक मेंबर ही माने जाएंगे, एक 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 एंड एक, टोटल 4। क्लियर? अरे हुआ, लिख लो इसको फटाफट लिख लो। एक शेयर का ओनर, तो वही तो किया अपन ने। मिस्टर मिसेस बी का क्या है? हाँ, मतलब 20 शेयर है, 20 के 20 मिस्टर एंड मिसेस बी के नाम से, 20 के 20, ऑल 20 ऑफ देम। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं बढ़ा देता हूं। एक शेयर है, कितने लोग? एक से ज्यादा, चलो वेंकीश एंड विष्णु चलेगा, वी एंड वी। दो लोगों ने होल्ड किया, ठीक है, दो लोगों ने एक शेयर होल्ड किया, कितने मेंबर माने जाएंगे? एक मेंबर, ठीक है। ओके, डिलीवर ऑल ऑफ यू। चलो सेकंड क्लॉज देन आई विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड प्रोविजो, क्योंकि उसको और बड़ा स्टोरी करना पड़ेगा, रिवाइज करो। क्लियर? ठीक है ऑनलाइन वालों, बाय बाय।